अगर आप वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसकी कैपेसिटी एचपी में दी जाती है, टन में नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में हमें अक्सर एचपी को टन में और टन को वापस एचपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आज मैं आपको दोनों फॉर्मूलाज ही नहीं बल्कि उनके पीछे का पूरा लॉजिक भी समझाने वाला हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, वीआरवी सिस्टम में जो एचपी लिखा होता है वो एक्चुअल मैकेनिकल हॉर्स पावर नहीं होता, बल्कि ये एक नॉमिनल कैपेसिटी इंडेक्स होता है जो मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है ताकि सिस्टम सिलेक्शन आसान हो सके। अब आते हैं पहले कन्वर्जन पर, एचपी को टन में कैसे बदलें। एचवीएसी इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड अप्रॉक्सिमेशन यूज किया जाता है। 1 एचपी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0.8 टन। टन बराबर होता है एचपी मल्टीप्लाइड बाय 0.8। अगर आपके पास 10 एचपी का वीआरवी सिस्टम है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 बराबर 8 टन, यानी उसका अप्रॉक्सिमेट कूलिंग कैपेसिटी 8 टन होगा। इस फॉर्मूला का यूज टेक्नीशियन फील्ड में क्विक एस्टिमेशन के लिए करता है। अब मान लो आपको टन पता है और आपको वापस एचपी निकालना है। यहीं पर आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। हम जानते हैं कि टन बराबर होता है एचपी मल्टीप्लाइड बाय 0.8। अब अगर हमें एचपी निकालना है तो हमें इस इक्वेशन को उल्टा करना होगा। एचपी बराबर टन डिवाइडेड बाय 0.8, और जब हम 1 को 0.8 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1.25। इसलिए फाइनल फॉर्मूला बनता है एचपी बराबर टन मल्टीप्लाइड बाय 1.25। अगर आपके पास 8 टन है तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 बराबर 10 एचपी, यानी सिस्टम की कैपेसिटी लगभग 10 एचपी होगी। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखना, वीआरवी सिस्टम्स जैसे डाइकिन और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, इनमें एचपी और टन दोनों ही अप्रॉक्सिमेट रिप्रेजेंटेशंस हैं। एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है इंडोर यूनिट कॉम्बिनेशन, डाइवर्सिटी फैक्टर, एम्बिएंट टेम्परेचर, पाइपिंग लेंथ और इंस्टॉलेशन कंडीशन पर। क्योंकि वीआरवी सिस्टम वेरिएबल फ्लो टेक्नोलॉजी पर काम करता है जहां लोड के हिसाब से परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है। तो एक लाइन में दोनों फॉर्मूलाज याद रखो, एचपी मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इक्वल्स टू टन और टन मल्टीप्लाइड बाय 1.25 इक्वल्स टू एचपी। अगर आप इन दोनों कन्वर्जेंस को सही से समझ लेते हैं तो वीआरवी सिस्टम सिलेक्शन और फील्ड कैलकुलेशन दोनों आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। ऐसे ही प्रोफेशनल एचवीएसी ट्रेनिंग के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।